आज का जो हमारा टॉपिक है ना, बहुत बार आपसे लोग पूछते हैं कि हम कौन सा काम करें, है ना, कि हम, या बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारा कुछ पास्ट लाइफ का कर्म हम फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है। और बहुत बार पूछते हैं कि हमारा भाग्य कहाँ पर चमकेगा या हम किस प्रोफेशन में जाएं। तो आज हम बात करेंगे हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट की, और बात करेंगे नाइन्थ हाउस के साथ साथ हम बात करेंगे A9 की, यानी आरूढ़ पड़ा या भाग्य आरूढ़ की। ठीक है। यानी कि आपका जो नाइन्थ लॉर्ड जहां पर बैठा हुआ है, ठीक है, उससे उतना नाइन्थ हाउस से उतना हाउस गिनिए, और फिर उससे उतना हाउस आगे गिनिए, तो आपका A9 बन जाता है। तो हम आज बात करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत बार अपनी मैंने बहुत बार अपनी क्लास में पढ़ाया है कि लगना इज योर आजीविका, यानी लगन से आपका प्रोफेशन देखा जाता है। ठीक। लगन से और 10th हाउस से इस बर्थ का प्रोफेशन, यानी लगन का जो साइन है, लगन को जो ग्रह देखता है। ठीक। और लगन लॉर्ड जिस साइन में गया उसको कौन से ग्रह प्रभावित करते हैं, आपका इंक्लिनेशन उस तरफ होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक। क्लासिक कहता है, मैं नहीं कहता हूं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा रिसर्च में है, ज्योतिष में, और चीजों को समझते हैं कि कैसे एक प्लेनेट से या उससे हम नहीं निकालते हैं, बहुत सारी चीजें हम ब्लेंड करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने सैटर्न वाला टेक्निक दिया है, राहु वाला टेक्निक दिया है। तो उसके साथ जब आप इन चीजों को ब्लेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आदमी का प्रोफेशन क्या हो सकता है, या वो किस प्रोफेशन में ज्यादा कामयाब होगा। अब देखिए, जो लगन है आपका, वो इस बर्थ का आजीविका हो गया। लगन क्या है, फर्स्ट हाउस क्या है, इस बर्थ का लगन हो गया। तो पास्ट लाइफ का लगन हम लेते हैं 9th हाउस। पास्ट लाइफ का जो लगन है वो 9th हाउस, यानी कि आपका पास्ट लाइफ में क्या प्रोफेशन होगा, वो हम दो हाउसेस से देखते हैं। एक आपका छठा और एक आपका 9th, क्योंकि छठा भाव 9th से दशम है, यानी पास्ट लाइफ में आप क्या कर्म कर रहे थे। ये हर चीज के लिए देखा जाता है। जैसे लगन और दशम हर कार्य के लिए देखा जाता है। इट्स नॉट कि भाई ये सिर्फ प्रोफेशन के लिए देखना है, काम के लिए देखना नहीं। वो आप हर चीज, हर प्रकार के कर्म, किस प्रकार के व्यक्ति कर्म करेगा, उस चीज के लिए भी देखते हैं। तो पास्ट लाइफ में आप क्या, अब देखिए 9th हाउस, आप देखते हैं 9th हाउस क्या है। 9th हाउस आपका भाग्य है। ठीक है। पास्ट लाइफ का लगन हो गया। आप अपने भाग्य में क्या लेके पैदा हुए, दैट इज योर 9th हाउस। सो 9th लॉर्ड कहाँ गया, किसके साथ कंजम्प्ट हुआ। ठीक। और 9th हाउस में कौन सा साइन आता है, और A9 में अभी बता दूंगा कैसे कैलकुलेट होता है। सॉफ्टवेयर में तो आपको मिल जाएगा, जगन्नाथ हो रहा, ये हो रहा, में सब में मिलेगा। तो उस वो प्लेनेट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, कि क्या हम अपने पास्ट लाइफ के प्रोफेशन को फॉलो कर रहे हैं, या पास्ट लाइफ के कौन से कर्म को हम इस बर्थ में पे कर रहे हैं, जो चुका रहे हैं। इमीडिएट पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं, पता नहीं कितनी पास्ट लाइफ हमारी रही होंगी, है ना। दूसरा, जब कोई हमसे ये पूछता है कि हम कौन सा प्रोफेशन करें, तो सबसे पहले आपका नजर जाना चाहिए हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट पे। हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट वो एनर्जी है जो हम मास्टर कर चुके हैं पास्ट लाइफ में, और इस बर्थ में हम उस एनर्जी से मैक्सिमम सराउंडेड रहते हैं अपनी लाइफ में। यानी हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट जिस प्लैनेट के साथ बैठा, जिस ग्रह के साथ बैठा, जिस राशि में बैठा, जिस भाव में बैठा, हमारी लाइफ में वो एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है। तो जब आपसे कोई ये पूछता है कि मेरा प्रोफेशन, मैं किस क्या काम करूं, तो आप सीधा सीधा उसका हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट देखिए कि हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट क्या है, किस साइन में बैठा। ठीक। जैसे मान लीजिए किसी का बुध हाईएस्ट डिग्री हो, तो बुध किस चीज का कारक है, पहले तो वो देखें। बुध कारक किस चीज का है, बिजनेस, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ। इवन लॉ में भी बुध का यूज होता है, ट्रेड, बुध। ठीक है। यानी जहां पे आपका कम्युनिकेशन स्किल यूज होना है, मीडिया, दैट इज मरकरी। जैसे ये एग्जांपल एक मैं लेता हूं, मरकरी इज द हाईएस्ट डिग्री, तो आप उसको ये सजेस्ट करें कि आप ये काम करें, बुध से जुड़ा बिजनेस करें, या बुध से जुड़े कार्य में उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टेप होगा कि बुध किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, क्या योग बना के बैठा। जैसे यहाँ पे क्या है, बुध कहाँ बैठा हुआ है, ये जो पहला चार्ट अगर आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा है ना स्क्रीन, स्क्रीन दिख रहा है ना, हाँ कर दीजिए। यस सर। यस सर। तो बुध कहाँ बैठा हुआ है, किसके साथ बैठा हुआ है, सैटर्न, टॉरस में बैठा हुआ है, शुक्र के साथ बैठा हुआ है। सैटर्न पुरानी चीजों को रिप्रेजेंट, सैटर्न रिप्रेजेंट ट्रेडिशन, ट्रेडिशनल कोई काम करना, पुराना कोई काम करना, पुराना कोई नोन काम करना। जैसे
वैद्य होते हैं, आयुर्वेद, ज्योतिष, पुरानी गाड़ी को नया करना, मॉडिफिकेशन करना। तो इस व्यक्ति का बुध शनि के साथ है। तो मैंने कहा था कि भाई शनि जिस ग्रह के साथ होता है पिछली वीडियो में, और शनि जिस ग्रह के साथ बैठता है, जिस भाव में बैठता है, जिस राशि में बैठता है, उसी के अनुसार आपके कर्मों का रंग हो जाता है, आपका प्रोफेशन उसी टाइप का हो जाता है। तो सैटर्न मरकरी के साथ है तो ये बिजनेस का योग बना दिया। शुक्र के साथ है, ये व्यक्ति पुरानी गाड़ियों को मॉडिफाई करता है, सैटर्न वीनस विद मरकरी, और फाइनेंस भी करता है, फाइनेंस भी करता है, सैटर्न मरकरी इन टॉरस विद वीनस। ठीक है ना। तो इस व्यक्ति को आप सजेशन भी कर सकते हैं जब आपके पास कोई सजेशन आए, और रिवर्स भी कर सकते हैं किसी का प्रोफेशन देखना हो। अब जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी और के चार्ट में सैटर्न मरकरी किसी और में मैथमेटिक्स बन रहा हो, इकोनॉमिक्स का काम कर रहा हो, या लॉयर हो, राइटर हो, या रेलवे में काम कर रहा हो। ठीक, ये सब भी हम देख सकते हैं। एक ग्रह के बहुत सारे कारक तत्व हैं, एक साइन के बहुत सारे कारक तत्व। अब A9 की बात करें या 9th हाउस की बात करें, मैंने कहा 9th हाउस आपका पास्ट लाइफ का लगन है। तो हम पहले 9th हाउस को अगर देखें, 9th लॉर्ड कहाँ बैठा, 12वें भाव में, किस साइन में बैठा, टॉरस में, किसके साथ, बुध के साथ, शुक्र के साथ। अभी IAS डिग्री की बात की, अब मैं 9th हाउस की बात कर रहा हूं, किसके साथ है, बुध और शुक्र के साथ, टॉरस साइन में। तो अगेन दिस पर्सन इज डूइंग अ पास्ट लाइफ प्रोफेशन, क्योंकि 9th लॉर्ड बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है यहाँ। दूसरा, इस 9th लॉर्ड को जुपिटर देखता है, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट को भी जुपिटर देखता है। तो ये कंसल्टेंट भी है, ज्योतिषी भी है, ट्रेडिशनल नॉलेज। अगर सैटर्न हाईएस्ट डिग्री हो, अभी बुध की बात करें, सैटर्न हाईएस्ट डिग्री हो, जुपिटर के साथ बैठा हो, धनु राशि में बैठा हो, या शुक्र के साथ बैठा हो, तो आप क्या काम कर सकते हैं, आप ट्रेडिशनल कोई काम कर सकते हैं। प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए ना, अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज, है ना। ठीक है। अब A9 हम देखें अगर, कि 9th हाउस का पड़ा कहां पर है। ठीक है, पड़ा मतलब चरण, है ना, सीधी सी बात। 9th लॉर्ड कहां बैठा, 12वें में। तो हम 9th से 4 गिने, 1 2 3 4। ठीक है, 12वां भाव, फिर 12वें भाव से उतना ही आगे गिने, तो आपका A9 और A9 का लॉर्ड पता चल जाएगा। A9 कहां पर है, 3rd हाउस में पड़ेगा जाकर के। उसका लॉर्ड कहां है, बुध के साइन में है, लगन में। तो ये व्यक्ति इंडिपेंडेंट कार्य कर रहा है, और कम्युनिकेशन, फोन पे इसका सारा कार्य रहता है, बुध से जुड़ा कार्य है। एक और टेक्निक आपको बता सकता हूं, क्लासिक कहता है कि सन रिसोर्स होता है, सोर्स होता है ना, रिसोर्स क्रिएट करता है, बिना सूर्य के कोई रिसोर्सेज क्रिएट नहीं हो सकते। तो सूर्य जिस साइन में बैठे, जिन ग्रहों के साथ बैठे, वो भी आपके प्रोफेशन को इंडिकेट करता है। जैसे सन जेमिनाई में है, तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, और 3rd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस, ये बिजनेस के हाउसेज और साइंस हैं। वर्गो साइन भी है, वर्गो साइन इज आल्सो कमर्शियल साइन, वर्गो साइन इज आल्सो साइन ऑफ डिजीज, लॉ, ऑडिटिंग, किसी चीज को डीपली एनालाइज करना, उसमें कुछ एरर फाइंडिंग का, दैट इज आल्सो वर्गो साइन। क्योंकि बुध का मूल त्रिकोण राशि है, इसीलिए मैंने कहा कि वो भी एक कमर्शियल साइन है, कमर्शियल एक्टिविटी। तो ये आदमी क्या फॉलो करता है, ये अपने कम्युनिकेशन को सबसे ज्यादा यूज करता है। A9 3rd हाउस में पड़ा, और 3rd का लॉर्ड लगन में है। तो ये व्यक्ति अपने पास्ट लाइफ प्रोफेशन को फॉलो कर रहा है। अब मान लीजिए ये किसी बच्चे का चार्ट होता, और आपके पास आता कि हम क्या कार्य करें, तो आप हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट को देखते, आप सैटर्न को देखते, फिर आप A9 9th हाउस को देखते, और फिर आप सजेस्ट करते कि आप इस फील्ड में आपको इसको भेजें आप। यानी हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट का जो कारक तत्व है, फॉर एग्जाम्पल मार्स इज द हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट फॉर, ठीक है, तो मार्स से जुड़ा कार्य करें, मंगल, ठीक है, कोई खाने पीने का काम, या प्रॉपर्टी का काम, डिफेंस पुलिस उसमें जाए, पत्थर से जुड़ा कोई काम, अगर ज्योतिषी में आ गए तो वास्तु से जुड़ा काम, लाल किताब, ये सब करें। मार्स हाईएस्ट डिग्री है, वो एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट रहती है आपके आसपास, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा काम कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने फूड की बात की, तो हम देखेंगे कि सैटर्न मून का कुछ संबंध, मून और 10th का संबंध, क्योंकि मून भी खाने से जुड़ा है, तो वो एक अलग चीज आ जाएगी। एग्रीकल्चर से जुड़ा काम, वो उसके चार्ट में आप देखेंगे और क्या कंडीशन है। ठीक,
अब मान लीजिए दूसरा चार्ट हम लेते हैं, ये चार्ट इंदिरा गांधी जी का है, ठीक। नाइन्थ हाउस की बात करें, नाइन्थ लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, 11वें भाव में बैठा, शुक्र की राशि में बैठा। A9 निकालें इसका, कहां पर निकलेगा, A9 लगन में निकलेगा, कर्क राशि में, सैटर्न के साथ बैठा है। और सैटर्न इज द हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट, किसके साथ परिवर्तन योग में है, मून के साथ प्लान परिवर्तन योग में है। सैटर्न और मून, मून स्पेशली बड़े लेवल पे लोगों के इमोशन से जुड़ने का जो काम होता है, पब्लिक से जुड़ा हुआ काम, वो मून और कर्क राशि रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सैटर्न उन कामों को रिप्रेजेंट करता है, मैंने जो कहा, जो आपके ट्रेडिशन जो चला आ रहा है कोई, या गरीबों से जुड़ा हुआ क्या कोई कार्य, जनता से, आम लोगों से जुड़ा सैटर्न। तो A9 का लॉर्ड कौन है, मून, सैटर्न के साथ एक्सचेंज में, पॉलिटिशियन थी, जनता। हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट भी सैटर्न ही है, कर्क राशि में, तो उससे फायदा हुआ ना, सैटर्न इन कर्क राशि, ठीक है। अब मान लीजिए पॉलिटिशियन नहीं होती, या पॉलिटिक्स में नहीं जाते, या कुछ और करते, तो हम यहाँ सजेस्ट करते कोई ट्रैवल से जुड़ा कोई काम, ठीक है, कोई फूड से जुड़ा कोई काम, ठीक है, ये भी हो सकता है। समझ में आया आपको, धीरे धीरे समझ में आएगा। ये इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसी से आपके सारे प्रोफेशन और वो निकल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट ये हम उन लोगों के चार्ट में जरूर देखते हैं कि कोई आपके पास सजेशन के लिए आया, कोई आपसे ये पूछ रहा है कि हम कौन सा कार्य करें जिसमें हमको सक्सेस मिले, ठीक है। जैसे इस चार्ट में सूर्य हाईएस्ट डिग्री है, सन इज द हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट। ये जो चार्ट है, सूर्य हाईएस्ट डिग्री है, ये चार्ट किसका है मालूम है, ये IG का चार्ट है, हाई ऑफिशियल, हाई रैंक पे है ना, गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट जॉब। बहुत सारे लोगों के सन हाईएस्ट डिग्री गवर्नमेंट जॉब में मिलेंगे आपको, और सेटिस्फाइड गवर्नमेंट जॉब में मिलेंगे। लोएस्ट डिग्री वाले मिलेंगे, बट वो उनको कोई ना कोई दिक्कत वहां पे होता है गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद। इवन जो पॉलिटिशियन जिनके चार्ट में सन 0 डिग्री या लोएस्ट डिग्री हो जाता है ना, उनको गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद बहुत प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। लेकिन सन हाईएस्ट डिग्री है तो आपके चांसेस होते हैं कि आप हायर उस पर जाएं, लेकिन सारे सन हाईएस्ट डिग्री वाले गवर्नमेंट वो नहीं करेंगे। दूसरी बात, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है उसमें शुक्र का रोल होता है और फिफ्थ हाउस का रोल होता है, याद रखिएगा, बहुत कम लोगों को मालूम कि IAS और चीजें बनने में शुक्र का रोल होता है। सूर्य तो होता ही है, सबको मालूम। ज्योतिष क्या है, ज्योतिष वो है जो किसी को नहीं मालूम, ज्योतिष में सिंपल थोड़ी है। हाईएस्ट डिग्री सूर्य, गवर्नमेंट जॉब। अब हम नाइन्थ हाउस की बात करें, एरीज साइन आ गया, मंगल आ गया। अगर हम A9 देखना चाहें तो हम देखेंगे कि नाइन्थ हाउस से नाइन्थ लॉर्ड कहाँ बैठा है, फोर्थ में। अब वहां से 8 भाव गिने, और जहां पर नाइन्थ लॉर्ड बैठा है वहीं से हम 8 भाव गिनेंगे तो आपका 11वें भाव में आएगा बुध। और बुध कहाँ बैठा है, लियो में, शुक्र के साथ, अगेन गवर्नमेंट जॉब में थे। और अगर A9 को देखें, A9 को भी मंगल का प्रभाव है, अष्टम दृष्टि से भी। तो सारी चीजें जब हम ब्लेंड करते हैं तो हमें बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। अगला चार्ट अगर आप देखें, KN राव साहब का, लिब्रा असेंडेंट, अगेन सन इज द हाईएस्ट डिग्री। ये भी IAAS साइड, इंडियन ऑडिट अकाउंट्स सर्विस में थे। मैंने कहा था सन हाईएस्ट डिग्री वर्गो साइन, वर्गो साइन मैंने कहा है वो ऑडिट का होता है। किसके साथ बैठा, मरकरी के साथ बैठा, केतु के साथ बैठा है, तो ये स्पिरिचुअल भी थे और ज्योतिषी भी थे। A9 को देखेंगे तो बुध का साइन वहां पे है, और अपने से फोर्थ बैठा है मूल त्रिकोण राशि में। नाइन्थ लॉर्ड कहाँ बैठा है, 12वें में बैठा है ना। आप नाइन्थ हाउस से फोर्थ गिना, ठीक है। अब उतना ही हाउस आगे गिनेंगे तो थर्ड हाउस में A9 का पड़ा, वहां पे धनु राशि में सैटर्न बैठा हुआ है। अगेन राइटिंग, कम्युनिकेशन, ट्रेडिशनल नॉलेज, ज्योतिष, ज्योतिष गुरु, और लिखा, बहुत सारी किताबें लिखी, पुरानी नॉलेज को लिखी। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने पास्ट लाइफ प्रोफेशन को फॉलो किया, या जिसमें नाइन्थ लॉर्ड का बहुत बड़ा रोल था। जैसे एक चार्ट है A9, इसका निकालें अगर हम, नाइन्थ लॉर्ड फोर्थ में बैठा, तो वहां से अष्टम बैठा, वहां से अष्टम, A9 वर्गो साइन में है, जुपिटर केतु, ज्योतिषी भी है, डॉक्टर भी है, वर्गो।
ठीक, इसके अलावा सन हाईएस्ट डिग्री डॉक्टर गवर्नमेंट जॉब में, वो भी CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर। सन इज द हाईएस्ट डिग्री प्लान। केतु 11वें में है, राहु पंचम में आएगा। तो मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी राहु जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था राहु पंचम में हो और सूर्य लगन को देखे तो गवर्नमेंट से जुड़ा कार्य आदमी करता है। ये वहां यहाँ वो भी लगता है। दूसरा मैंने कहा है डॉक्टर बनने में सैट वीनस का बहुत बड़ा रोल होता है, सैटर्न वीनस 6th में। तो बहुत सारी चीजें ब्लेंड करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए जुपिटर हाईएस्ट डिग्री हो 12वें भाव में बैठा, तो आप वो व्यक्ति, 12वां भाव किस चीज का होता है, मैंने कहा व्यय का होता है। जुपिटर वहां बैठा तो किस चीज का व्यय करेगा, ज्ञान का व्यय करेगा। तो ऐसा व्यक्ति कंसल्टेंट, टीचर, ये सब हो सकता है। यानी आपसे पूछने आए कि मैं किस फील्ड में ज्यादा काम है, तो आप उसको कहते हैं कंसल्टेंट बनिए, टीचर बनिए, ज्ञान बांटिए, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। 12वें भाव में है तो फॉरेन से जुड़ा काम कर सकते हैं, 12वां भाव है तो हॉस्पिटल से जुड़ा काम कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अब देखिए बहुत मल्टीपल चीजें बनती है। मान लीजिए किसी का A9 या 9th हाउस मून केतु वहां पे बैठा हुआ है तो ज्योतिषी बनेगा, क्योंकि केतु मून आदमी को ज्योतिषी बनाता है। शुक्र हाईएस्ट डिग्री मिलेगा आपको, बहुत सारे डॉक्टर्स, फाइनेंस की फील्ड में काम करने वाले, और आपके ये जितने भी फैशन और वो सब मीडिया आर्टिस्टिक जो लोग होते हैं, आप सजेशन भी दे सकते हैं और आप प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट से। वो एनर्जी, क्योंकि वो पर्सन जो है बहुत सराउंडेड रहता है उस एनर्जी से। अब मैं किसी पर्टिकुलर किसी आदमी, एक आदमी के चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे मल्टीपल कॉम्बिनेशन होते हैं प्रोफेशन प्रेडिक्ट करने के। मैं सिर्फ एक सूत्र दे रहा हूँ कि अगर ये कॉम्बिनेशन है चार्ट में तो इसका मतलब ये है कि आप अपने पास्ट लाइफ की प्रोफेशन को फॉलो कर रहे हैं। अगर A9 9th हाउस बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपके प्रोफेशन में, ये उसको देखने का तरीका है। या ये आप कह लीजिए कि आपके भाग्य कहां पर चमकेगा, हम वहां से देखते हैं। जैसे ये लास्ट चार्ट जहां केतु लगन में बैठा हुआ है ना, ये योगी आदित्यनाथ जी का चार्ट है। 9th हाउस में मंगल, 9th लॉर्ड जुपिटर, और जुपिटर हाईएस्ट डिग्री है। तो देखिए धर्म, धर्म से जुड़ा कार्य। और अगर हम A9 देखेंगे तो वो लगन में आएगा, कर्क राशि, अगेन केतु वहां बैठा हुआ है। स्पिरिचुअलिटी, धर्म, जनता, कर्क राशि, मास। तो जब तक धर्म से जुड़े हुए हैं, जब तक धर्म का वो चोला पहना हुआ है या धर्म से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तब तभी नाम, तभी पॉलिटिशियन। तो बेसिकली ही इज, अब जुपिटर मार्स का एक्सचेंज भी है, जुपिटर मार्स का एक्सचेंज भी है इनके चार्ट में, तो मार्स का इन्फ्लुएंस भी आएगा जुपिटर के ऊपर। तो वो पर्सनैलिटी में भी झलकता है, वो काम में भी झलकता है, मंगल। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारी चीजें निकालते हैं, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट से देखते हैं कि भाई आपको किसी ने पूछा कि क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, तो देखिए वीनस हाईएस्ट डिग्री तो नहीं है कहीं। फिर देखिए कि दूसरे कॉम्बिनेशन है कि नहीं, सैटर्न वीनस का ट्राइन कनेक्शन, जुपिटर वीनस का ट्राइन कनेक्शन, जुपिटर वीनस की A9 9th हाउस का पड़ा, वो सब देखिए तो आपको पता चलेगा। तो 9th हाउस में बैठा हुआ साइन भी आपको बहुत बार इंडिकेशन देता है प्रोफेशन क्या। जैसे ये व्यक्ति है, सन मरकरी मार्स 9th हाउस में बैठा है, ये व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब डिफेंस डिपार्टमेंट में ऑडिटर है, वर्गो साइन। के राव साहब का भी सन मरकरी वर्गो में था। और मैंने कहा ना कि सन जिस साइन में बैठे वो भी इंडिकेशन देता है हमें प्रोफेशन को लेकर, क्योंकि सन सोर्स है यार। आपका सोर्स कहाँ से, क्लासिक, एक क्लास में क्लियरली लिखा हुआ है कि सन अगर बुध के नौमांश में हो, यानी बुध यानी मिथुन राशि और वर्गो राशि में बैठा हो, तो आदमी ट्रेडर होता है। क्यों ट्रेडर बोला, क्योंकि बुध की राशि है और सन सोर्स, सोर्स है, मेन सोर्स है एनर्जी का, है ना। सर सूर्य नहीं होगा तो धरती पे कुछ नहीं होगा, है ना, सीधी सी बात। तो इसलिए सन का साइन भी बहुत मैटर करता है। आप में से बहुत सारे लोगों का सन 8th हाउस में स्कॉर्पियो में हो, सन केतु के साथ बैठा हो, सन जुपिटर के साथ बैठा हो, या सन ऐसे साइन में बैठा हो जो जुपिटर के साइन में हो, तो बनेंगे ना कंसल्टेंट, ज्योतिषी। ठीक है, अब यहाँ पे A9 जो निकलेगा वो 6th हाउस में जाएगा, अगेन ऑडिट। सैटर्न देखता है तो ऐसे डिपार्टमेंट में जहां बूढ़े लोगों को पेंशन दी जाती है, सैटर्न। क्यों A9 6th में जाएगा, क्योंकि 9th और 9th में बैठा है, तो उससे दशम उसका A9 हो जाएगा। उससे सप्तम अगर आए तो उससे
फोर्थ, उससे फोर्थ आपका A9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो D1 की बात हुई। इन्हीं चीजों को जब आप D9 D10 में लगाते हैं तो थोड़ा आपको एक पैटर्न समझ में आता है। तो आज का मैंने ये आपको पढ़ाया, जैसे चंद्रमा हाईएस्ट डिग्री है तो कोई लिक्विड से जुड़ा कोई कार्य, या ट्रैवल में रहेगा, ट्रैवल से जुड़ा कोई कार्य। ठीक है, मून जिस साइन में बैठा हो उससे जुड़ा कार्य आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। जाले भाई मून हाईएस्ट डिग्री है, फोर्थ लॉर्ड के साथ बैठा, मार्स का इन्फ्लुएंस है, तो आप प्रॉपर्टी से जुड़ा काम उसको कहिए। ठीक है, गुरु हाईएस्ट डिग्री है, देखिए किस साइन में है, किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, किसका इन्फ्लुएंस लेके बैठा है। और अगर सिर्फ गुरु को ही देखना है तो गुरु क्या बना सकता है, अच्छा टीचर बना सकता है, कंसल्टेंट बना सकता है, दूसरों को गाइड करने वाला, ज्ञान बांटने वाला बना सकता है। तो आप उसी वे में उसको सजेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं। फिर आप 9th हाउस 9 वो देख सकते हैं कि क्या कुछ कॉम्बिनेशन बन रहे हैं चार्ट के अंदर या नहीं। ठीक है, तो जिनके चार्ट में 9th हाउस और A9 उसके लॉर्ड जिस साइन में बैठे, जिन ग्रहों के साथ बैठे, अगर उनका रोल आ रहा है प्रोफेशन, जैसे A9 के राव साहब का धनु राशि में है, शनि बैठा हुआ है वहां पे, थर्ड हाउस में A9, तो व्यक्ति ने क्या गवर्नमेंट जॉब छोड़ी ना, क्या फॉलो किया, ज्योतिष ट्रेडिशन नॉलेज। सैटर्न इज द ट्रेडिशन नॉलेज, सैटर्न इन धनु राशि, गुरु। और देखिए भाग्य कहां से बदला मालूम है, सैटर्न इन धनु राशि, शिमला, पहाड़ी जगह, और उनका ऑफिस पता कहाँ है, जहाँ पे माँ काली का बहुत बड़ा मंदिर। सैटर्न इन धनु राशि में बहुत बार पढ़ा चुका। A9 वहां पे भाग्य की शुरुआत, ज्योतिष की शुरुआत ही वहीं से हुई। समझ में आया आपको? तो बहुत सारी चीजें हैं, हालांकि एक लेक्चर में उसको कवर करना या एक वीडियो में उसको कवर करना नॉट पॉसिबल, बट एक मैं इंडिकेशन दे रहा हूँ, एक सूत्र दे रहा हूँ कि ये चीजें भी होती हैं। ये क्लासिक में से उठाया हुआ है, मेरा रिसर्च नहीं है, मैं तो सिर्फ ऑब्जर्व किया हूँ कि हाँ काम करता है, कुछ चार्ट्स में काम करता है, कुछ में नहीं करता है। पर हम सबके लिए थोड़ी देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए कि आप अपने पास्ट लाइफ प्रोफेशन को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, या कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसी ग्रह स्थिति है कि आप अपने पास्ट लाइफ प्रोफेशन को फॉलो करें, जैसे किसी का मान लीजिए A9 या 9th हाउस में वीनस मरकरी मून बैठा हो, तो आर्टिस्टिक, फैशन, लग्जरी से जुड़ा कुछ काम अगर है तो ये, या वीनस हाईएस्ट डिग्री बैठा हो, मून के साथ बैठा हो, मरकरी के साथ इन्फ्लुएंस में हो, या मरकरी के साइन में हो, तो एक्टिंग हो गया, ये सब फैशन हो गया, ये सब करेगा वो। बेसिकली लोग एक्टिंग के लिए वीनस को, वीनस इज अ, वीनस सबसे बाद की चीज है। मून कला है, गाने वाले जितने भी काम है, जितने भी आपके मूवमेंट्स हैं, ठीक है, मून, मरकरी और वीनस तीन ग्रहों का रोल होता है। गाने में मून और मरकरी का रोल होता है, सिंगर जो होते हैं। सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन, सैटर्न मून का ट्राइन कनेक्शन बहुत सिंगर्स के चार्ट में मिलेगा आपको, जैसे सिद्धू मूसेवाला का चार्ट में था सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन, और मरकरी उनके त्रिकोण में था। ठीक है ना? तो ये आज मैंने आपको सिखाया कि आपको अगर कोई सजेशन करना है किसी को कि आप किस क्षेत्र में अपना, किस फील्ड में जाए, तो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट को देखो सबसे पहले, वो किस साइन में बैठा, ठीक, किन ग्रहों के प्रभाव में है, वो आपको इंडिकेशन देगा कि आप इस क्षेत्र में ज्यादा जल्दी कामयाब हो सकते हैं, वहां पे आपको प्रॉफिट मिले। ठीक, बाकी A9 9th हाउस इट इज फॉर नोइंग कि आप पास्ट लाइफ प्रोफेशन को फॉलो करें या नहीं करें। ठीक है, आई थिंक आपने कुछ सीखा होगा थोड़ा बहुत, है ना? अब आपने आप चार्ट में लगाएं, आप जैसे आप में से बहुत सारे जो ट्रेडिशनल भृगु ज्योतिष को फॉलो करेंगे तो वीनस का संबंध 9th हाउस या हाईएस्ट डिग्री होना, A9 में वीनस का प्रभाव हो सकता है। बहुत सारे जो आप में से 9th हाउस, A9 में केतु और जुपिटर का कुछ कॉम्बिनेशन होंगे। आप लोग ट्रेडिशनल नॉलेज को फॉलो कर रहे हैं तो सैटर्न का इन्फ्लुएंस भी आएगा। ठीक है, अगर आपका वो पास्ट लाइफ का है तो वो आप फील करेंगे। ठीक है, चलिए, ये आज का टॉपिक था, और
बाकी आप लोग अगर कैसा चल रहा है आपका नवांश का क्लास? अच्छा, इसमें स्पेशल 30 सर वाले होता है। सर अगर नाइन्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में ही हो और हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट सैटर्न हो ट्वेल्थ हम्म। हाउस में, तो हम्म। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शो करता सर ये ए बिल्कुल नाइन सिक्स हाउस में चला हाँ देखो, सैटर्न मैंने कहा ना हाईएस्ट डिग्री है, तो ऐसा कोई काम जो पुराना काम है, मतलब नॉन प्रोफेशन होता है, जैसे मतलब मैंने कहा ट्रेडिशनल। बहुत बार क्या गया। होता है, सैटर्न हाईएस्ट डिग्री है, वीनस के साथ बैठा है, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, पुराना। जी समझ रहे हैं? जी जी इस जी। तरीके से हम लोग देखते और ए नाइन सर सिक्स में चला गया तो नेचुरली डॉक्टर ही बन गया। और नाइन्थ हैं। हाउस लॉर्ड जुपिटर जुपिटर में आ गया, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड जो जुपिटर जुपिटर वहीं पर आ गया। जी 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 जी। देखिए, एक हाउस के एक साइन के बहुत सारे सिग्निफिकेशंस हैं। हम बहुत चीजें को हम रिफाइन करते हुए चले जाते हैं जब हम बहुत सारी चीजें लगाते हैं। जैसे मैंने अभी एक चार्ट डिस्कस किया था जिसमें A9 वर्गो में पड़ा, वहां जुपिटर और केतु है। फिर हमने जी देखा सिक्स्थ हाउस में सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन है, जो डॉक्टर के चार्ट में होता है। डॉक्टर डॉक्टर। बिना शुक्र के डॉक्टर नहीं बनता कोई भी। वीनस सिक्स्थ हाउस, वीनस 10th हाउस, वीनस हाईएस्ट डिग्री, वीनस विद जुपिटर, वीनस विद सैटर्न, ये सब मिलेगा डॉक्टर्स के चार्ट में, जी या मेडिसिन मेडिकल फील्ड में जितने भी काम करते होंगे आप में से, आप देखिए शुक्र जी। का रोल होगा। अगर हड्डियों वाला डॉक्टर है तो सन का रोल होगा। हड्डियों वाला डॉक्टर होगा तो सूर्य का रोल हो सकता है ना? या आ, राहु का भी होता है ना? दांतों का डॉक्टर होता है, उसमें मंगल राहु का रोल होता है, बिकॉज जी मार्स इज जी द जी वो टीथ, राहु टीथ आपका बैठना। माउथ है ना? जी सर जी। ठीक है, आप डॉक्टर थैंक यू हैं क्या? थैंक यू सर, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हूँ सर, मैं सर्जन हूँ। अच्छा 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 अच्छा। और तो पर मैं टांगों से जुड़ा सैटर्न। हड्डियों वाला सर, हड्डियों वाला डॉक्टर जो होता है, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपके हड्डियों का रॉड डालनी प्लेट डालनी सर, वो सब तो चीजें जो होती आपका हैं। A9 कहाँ पे है? A9 सर सिक्स हाउस में है। ठीक है। कर्क लगन है। हाँ, अच्छा ठीक कर्क है। लगन है, जुपिटर नाइन्थ में है। हम्म। सैटर्न आप हाईएस्ट डिग्री ट्वेल्थ में हो गया। सैटर्न हाईएस्ट डिग्री 12th में हो गया, ठीक है। किसके ट्वेल्थ साथ में है? हो गया। सैटर्न अकेला है सर। वीनस कहाँ है? वीनस उससे पहले है सर, 11th हाउस में है। ठीक है ठीक है ठीक भृगु है। के साथ संबंध बन गया। हाँ, वो तो बनेगा ही। और आपका 10th लॉर्ड कहाँ पे है? 10th लॉर्ड एट्थ में है सर, 10th लॉर्ड सन मार्स जो है वो एट्थ में आ गया। ठीक है, और टेंथ चलिए। टेंथ में एग्जॉल्टेड सन आ गया। हाँ, सन सूर्य। ऑर्थो को, हाँ, ठीक है। वही प्रोफेशन को जोड़ रहा था मैं उसी जी तरीके जी से। जी जी, A9 6 में आ गया ना आपका। और कंसल्टेंट तो आप बनेंगी। हम्म। सर अब कंसल्टेंट ही है सर, मैनेजमेंट ही कर रहे हैं, डॉक्टरी तो कम ही कर रहे हैं आजकल। चलिए ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट डेबिलिटेड हो तब भी आप कर सकते हैं जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। जी सर जी। मार्स हाईएस्ट डिग्री इन स्कॉर्पियो 8th हाउस, मैडम प्रॉपर्टी से जुड़ा, कमीशन से जुड़ा, 8th हाउस में ना, प्रॉपर्टी के कमीशन से जुड़ा कोई काम करे, टेक्निकल कोई काम करे, मार्स हाईएस्ट डिग्री 8th हाउस स्कॉर्पियो। ठीक है। सर सैटर्न हाईएस्ट डिग्री 7th हाउस में, सैटर्न हाईएस्ट डिग्री 7th हाउस किस साइन में है सर? और सर मेष राशि में है, मेष में है, और रेट्रो है, हम्म। डेबिलिटेटेड है। सैटर्न किस साइन में बोला सर आपने, सॉरी? मेष राशि में, मेष मेष में। राशि में है, रेट्रो है। हाँ ठीक है, तो सैटर्न हाईएस्ट डिग्री सैटर्न मार्स को आप ब्लेंड कर दीजिए, उसमें जो भी प्रोफेशन आएगा, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है। रेट्रो का भी कुछ, रेट्रो का भी कुछ। रेट्रो का भी कोई दिक्कत नहीं है सर, सैटर्न हाईएस्ट डिग्री है तो आप सैटर्न से जुड़ा कार्य कर सकते हैं ना। मैंने तो कहा ही है ना कि आप में से बहुत सारे ज्योतिषियों का सैटर्न हाईएस्ट डिग्री मिलेगा, क्योंकि आप ट्रेडिशनल नॉलेज को फॉलो करते हैं। ठीक है। ठीक। सर मुझे एक बात शेयर करना है सर। मेरा सैटर्न मरकरी के नक्षत्र में है, हाईएस्ट डिग्री है सैटर्न। तो सैटर्न से एप्पल को देखते हैं, आपने बोला था एक दिन, और मरकरी से एजुकेशन को देखते हैं। सर मैंने क्लास 10 तक हर रोज एक एक एप्पल में स्कूल में वो ब्रेक में लेती थी। सैटर्न हाईएस्ट एक डिग्री किस साइन में है मैडम? स्कॉर्पियो में है सर। ठीक तो है। और मरकरी ठीक। में है, एजुकेशन के टाइम मैंने एप्पल लिया था हम्म। हर रोज। जी अशांत जी बोलिए।
सर नमस्ते सर। जी बोलिए, प्रणाम। सर मैं ये कह रहा था कि सर अगर जुपिटर हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट हो और अपनी ही मीन राशि में, अपनी ही मीन राशि में 8th हाउस में हो तो क्या क्या मतलब क्या रिजल्ट रहेंगे? अब 8th हाउस में। देखिए, जुपिटर हाईएस्ट डिग्री है सर, मीन राशि हो गया। मीन राशि, 8th हाउस। अब मीन राशि को पहले हम समझ लेते हैं। मीन राशि आप कितना दे सकते हैं दूसरों को, ठीक है, जी। देने की राशि है, फॉरेन की राशि है, हॉस्पिटल की नेचुरल 12वीं राशि है, ठीक है। तो जुपिटर वहां बैठा तो भाई कंसल्टेंट काम करे यार, अष्टम भाव में बैठा, देखो जुपिटर इज लाइफ, तो लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ा जो काम होता है उसमें जुपिटर का रोल होता है, अच्छा। ठीक है। दैट बिकॉज जुपिटर इन 8th हाउस, जुपिटर इज लाइफ, लाइफ जी। फोर्स है ना। 8th हाउस मृत्यु, कमीशन, ये वो सब काम आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सीए के चार्ट में भी हो सकता है, क्योंकि सीए के चार्ट में भी 8th हाउस का रोल होता है, 6th हाउस का रोल जी। होता है, ठीक है। जी। कंसल्टेंट बन सकते हैं, जुपिटर जी। का तो यही रोल समझ में आएगा अभी, ठीक है। सर अगर सैटर्न वीनस मून कंजंक्शन हो सैजिटेरियस में तो? सैटर्न वीनस मून कंजंक्शन मून नहीं, हाईएस्ट डिग्री है कोई या A9 है कोई? हाईएस्ट डिग्री वीनस है, हाँ तो वीनस हाईएस्ट डिग्री है उसके मैडम। साथ सैटर्न और मून कंजंक्ट है सैजिटेरियस साइन में 1st हाउस में, तो आप देखिए, वीनस हाईएस्ट डिग्री धनु राशि सैटर्न के साथ बैठा है, तो ये आदमी तो हील करेगा, हीलर बन सकता है, एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, ट्रेडिशनल नॉलेज को फॉलो करेगा, सिंपल। या वो लग्जरी सर वाला कोई हीलिंग काम का तो काम कर रही हूँ मैं। लग्जरी से जुड़ा कोई काम कर सकता है आदमी, है ना, महिलाओं से जुड़ा कोई काम, मेडिसिन से जुड़ा कोई पर काम। सर मैं कंफ्यूज हुई, मैं ना मीडिया में थी पहले हाँ एज अ रिपोर्टर, ठीक बट है। उसमें ब्रेक आ गया 3 सालों के बाद और सडन प्रोफेशन में चेंज आ गया, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कभी मैं एस्ट्रोलॉजी या फिर हीलिंग का काम करूँ। तो देखिए तो वीनस, वो मीडिया कंटिन्यू नहीं हो सकता? सॉरी, देखिए सैटर्न मून प्रोफेशन में बदलाव तो देता ही है, ट्रैवल भी देता है, बदलाव भी देता है, चेंजेस आते ही ओके हैं, ठीक है। ओके अच्छे ओके प्रोफेशन सर। में आप, सैटर्न मून आदमी को साइकोलॉजिस्ट बनाता है, जो साइकोलॉजिकली हील कर सकता है, वो दूसरों से बातें कर सकता है, जी सर। उनके बिहेवियर को समझता है। जी लोगों के बिहेवियर को समझे, जानवरों के बिहेवियर को समझे, ठीक है। हाँ जी सर। चलिए ठीक है, जी चलिए आज के लिए इतना ही है ना, लेते हैं अलविदा और करते हैं, मिलते हैं अगली बार, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स में मिलेंगे आपसे। चलिए थैंक प्रणाम, यू सर। प्रणाम, प्रणाम। थैंक यू।